राधे राधे भक्तों। देखिए, हम परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज के शिष्य है, परम पूज्य श्री चंडीगढ़ वाले दुग्गल बाबा, इनका चरित्र सुन रहे थे कि किस प्रकार इनका जीवन कृष्णमय था। भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनका अनन्य भाव, राधा रानी के प्रति इनका अनन्य भाव, इनकी भक्ति बचपन से ही थी। भगवान श्री कृष्ण के प्रति तो इनका विशेष अनुराग था ही, और गीता जी के प्रति इनका विशेष अनुराग था। गुरुदेव के प्रति जो इनकी निष्ठा थी, उसकी कृपा ये हुई कि साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण इनके शिष्य बने। और जहाँ ये गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल थे, राम दरबार स्कूल जो कि चंडीगढ़ में है, वहाँ कन्हैया ने एडमिशन लिया। और कन्हैया की जो विशेष लीलाएं हो रही थी हमने सुनी। कन्हैया किस प्रकार, जो वहाँ की टीचर हैं पुष्पा नरूला मैडम, जो कि कन्हैया की क्लास टीचर थी, जो कन्हैया का टिफ़िन रोज़ तैयार करके लेके आती थी, उनके बारे में सुना। और कल हमने मंजीत मैडम, जो कि सरदार फैमिली से थी, किस प्रकार कन्हैया ने उन पर कृपा करी और वो कन्हैया की हो गई, कन्हैया उनके बन गए। कितनी कृपा उन पर है, कितनी कृपा है। पग पग पर कन्हैया उन्हें संभालते हैं, उन्हें अपना मानते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। हमने सुना कि मंजीत मैडम ने कहा कि मुझ पर जो कृपा हुई है वो बाबा की हुई है। बाबा ने ही मुझे हर पल संभाला है। बाबा को बिना बताए ही सब कुछ पता चल जाता था। देखिए, मैं एक भक्त से कल चर्चा कर रहा था कन्हैया के बाबा के बारे में, तो मैंने उनसे पूछा कि बाबा के बारे में एक लाइन का उत्तर आप देंगे। तो उन्होंने कहा, बाबा एक्सरे मशीन की तरह थे। एक्सरे मशीन जो कि अंदर की भी सब कुछ जान लेती है। जब बॉडी का एक्सरे होता है, जिस पार्ट का, जिस अंग का होता है, वो एक्सरे मशीन में इतनी पावर होती है कि अंदर के कल पुर्जे कैसे हैं, कहाँ डैमेज हैं, कहाँ सही है। ऐसे ही बाबा भी एक्सरे मशीन की तरह थे। हमारे भूत भविष्य वर्तमान उनसे छुपा नहीं रहता था। हमारी जो अच्छाइयाँ हैं, जो कमियाँ हैं, सब कुछ बाबा को पता चल जाती थी। देखिए, मैं आपको इनके बारे में बाद में बताऊंगा, जिन्होंने एक्सरे मशीन उनको बताया था कि बाबा एक्सरे मशीन की तरह ही हैं। लेकिन एक प्रसंग मेरे को याद आ गया, मैं आपको बीच में बताना चाहता हूँ। वो प्रसंग इस प्रकार है कि एक बार उनकी बिटिया जो है कन्हैया का श्रृंगार कर रही थी, और बाबा के जो रूम है, जो मंदिर था बाबा का, उस मंदिर में जो बाबा का रूम है, वहाँ पे बहुत सारे श्री विग्रह विराजमान हैं। युगल सरकार का है, राधा रानी ठाकुर जी का है, गोपाल जी भी बहुत छोटे छोटे कई तरह के हैं। बाबा कहते थे कई बार कि जो आता था, कोई भक्त आ गया अपने मन से श्रद्धा से, कोई चित्रपट भी ले आया, तो बाबा उसे बाहर नहीं कर पाते थे, क्योंकि बाबा को कन्हैया का दर्शन उसमें हो जाता था, और बाबा उस कन्हैया के चित्रपट को विराजमान अपने मंदिर में कर देते थे। तो बहुत प्रकार की सेवा विराजमान थी, ठाकुर जी के अनेकों स्वरूप विराजमान थे। तो उस सेवा को करने में बड़ा समय लगता था। पूरे मंदिर की साफ सफाई करना, पूरे मंदिर के जो ठाकुर जी ने एक बेड लगा रखा है उनके लिए, ठाकुर जी के लिए, उस बेड की चद्दर चेंज करना, भगवान का श्रृंगार करना, उनके वस्त्र चेंज करना, एक एक बारीक से बारीक उनको श्रृंगार पहनाना, माला, मुकुट, चंद्रिका, राधा रानी को पूरा श्रृंगार होता था। तो बाबा बाहर बैठे रहते थे। ये मैं आपको उस समय की बात बता, उस समय बाबा का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, तो बाबा बाहर बैठे हुए थे कमरे में। अब बाबा जो श्रृंगार कर रही थी उसको बता रहे थे, देख कन्हैया का जो मुकुट है ना, वो टेढ़ा हो रखा है, उसको सही कर दे। देख राधा रानी की जो चंद्रिका का जो एक चैन है वो नीचे लटक गई है, उसको ठीक कर दे। ये साड़ी, ये जो तूने श्रृंगार किया है, इसमें ये कमी है, ये सही है, ये सही है। सारी बातें उनको बाहर बैठे बैठे ही पता चलती रहती थी। इस प्रकार उन्होंने कहा, बाबा तो एक्सरे मशीन की तरह थे। कन्हैया की कृपा उन पर कितनी अपार थी कि उनसे किसी के बारे में कुछ छुपा हुआ नहीं था। तो किस प्रकार मंजीत मैडम पर कन्हैया बाबा की कृपा हुई, और मंजीत मैडम को कन्हैया से मिलाने वाले बाबा हैं। हम बाबा के चरणों में अनन्य कोटि प्रणाम करते हैं। और मंजीत मैडम बहुत भाग्यशाली रही कि उन्हें संत मिले, उन्हें गुरु मिले, उन्हें भगवान मिले, जिन्होंने उन्हें भगवान से मिला दिया। ऐसे गुरु मिल जाना, संत मिल जाना बड़े भाग्य की बात है। देखिए, स्कूल में इस प्रकार बहुत सारी लीलाएं चलती रहती थी। बाबा ने बताया कि बहुत लीलाएं कन्हैया करते थे।
छोटी छोटी तो इतनी लीलाएं थी, मैं क्या बताऊं। लेकिन अब मैं आपको कन्हैया के जब 5 साल पूरे हो गए और उसके पश्चात समय आ चुका था कि बाबा को रिटायरमेंट लेना था, और बाबा का रिटायरमेंट हो गया, तो बाबा ने कन्हैया की टीसी निकलवा ली। उनके जितनी भी चीज़ें थी, उनकी छवि से लेकर उनका स्कूल बैग, सारी चीज़ें लेकर बाबा अपने घर पे आ गए। स्कूल बैग था, टिफ़िन था, लंच बॉक्स था, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर, ड्राइंग बॉक्स, जो भी कुछ कन्हैया से संबंधित था, सब कुछ बाबा अपने घर पे लेकर आ गए। और अब बाबा स्कूल नहीं जाते थे। कन्हैया कहते थे बाबा को कि बाबा मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है बाबा, मुझे स्कूल लेके चलो। लेकिन बाबा मना कर देते थे, देख कन्हैया, मेरा रिटायरमेंट हो चुका है, अब रोज़ रोज़ वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता है। तो बाबा मना कर देते थे, लेकिन कन्हैया कहता रहता था। देखिए, बीच बीच पे बाबा को स्कूल जाना पड़ता था, क्योंकि स्कूल में क्या, रिटायरमेंट तो हो चुका था। अब गवर्नमेंट विभाग में बहुत सारे काम होते हैं, पेंशन का काम है, ईपीएफ का काम है, आपके और भी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है रिटायरमेंट के बाद में, कुछ पेपर वर्क होता है, तो वो सब पूरी करनी होती है। तो बाबा को अपने काम से जाना पड़ता था। तो एक बार कन्हैया ने क्या कहा, बाबा बाबा अपना काम होता है तो खुद तो चले जाते हो स्कूल, और मैं आपको कह रहा हूँ तो मुझे लेके नहीं चलते हो बाबा। तो जैसे ही बाबा ने ये बात सुनी, कन्हैया के शब्द सुने, बाबा की आंखों में आंसू आ गए। बाबा कहने लगे, कन्हैया तू मेरा प्राण है, तू मेरा सब कुछ है, और तेरे बिना मेरा जीवन अधूरा है। तू स्कूल चले जाएगा तो तू यहाँ से चला जाएगा, और मैं तेरे बिना कैसे जीऊँगा कन्हैया। बाबा ने कहा कि कन्हैया देख, मैं नहीं जानता तू किस पे कृपा करना चाहता है, किस पे कृपा नहीं करना चाहता है। तू स्कूल जाने की जिद क्यों कर रहा है। देखिए, कन्हैया स्कूल जाने की जिद इसलिए कर रहे थे कि एक मैडम थी। अब मैडम का नाम मुझे नहीं पता कौन मैडम थी, लेकिन जो भी मैडम थी, बाबा ने बाद में बताया, मैडम थी जिन पर कन्हैया को कृपा करनी थी। वो बार बार बाबा से आग्रह करती थी, बाबा मुझ पर कन्हैया की कृपा कब होगी, कन्हैया के मुझे साक्षात दर्शन कब होंगे बाबा, मुझे बताओ बाबा। बहुत बार बाबा ने बताया, कई बार मुझे जब मिलती थी तब ये कहती थी, बाबा मुझे कन्हैया के दर्शन नहीं हुए। और जब बाबा कन्हैया को टी से निकलवा के आ रहे थे, तब वो बहुत रोई, बहुत रोई। बाबा कन्हैया स्कूल से जा रहे हैं, अब मुझे कौन संभालेगा, अब मुझ पर कन्हैया की कृपा कैसे होगी। अब कन्हैया तो भक्त का भाव जानते हैं, कन्हैया बाबा को कह रहे थे। तो बाबा ने कहा, कन्हैया देख, तुझे जिस पर कृपा करनी है मैं नहीं जानता, लेकिन तुझे जिस पर कृपा करनी है तू चल मेरे साथ में, आज आज चल चल, लेकिन आज के बाद तू मुझे कभी जाने के लिए मत आग्रह करना। देखिए, वो दिन था जिस दिन बाबा कन्हैया को स्कूल लेके जाने लगे। बाबा स्कूल में पहुंच चुके थे, और जो वहाँ का जो नया जो प्रिंसिपल आए थे, अपॉइंट हुए थे, उन्होंने बाबा को देखते प्रणाम किया। सारा स्कूल, सारा स्टाफ तो वही था, सब जानते थे बाबा की महिमा को। सारा स्कूल, प्रिंसिपल भी जानता था बाबा की महिमा कितनी अपार है, साक्षात कन्हैया इस स्कूल में पढ़ के गए हैं। अब उस प्रिंसिपल ने बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने उनसे आग्रह किया, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जितने भी टीचर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, सबको आप एक हॉल में बुलवाइए। एक हॉल होता है ना, एक मतलब ऑडिटोरियम हॉल, जहाँ सभी टीचर्स एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं। बाबा ने उनसे कहा कि आप सभी टीचर्स को वहाँ बुलवाइए। मैं नहीं जानता मेरा कन्हैया किस पे कृपा करना चाहता है, कौन भाग्यशाली है, कन्हैया मुझे क्यों लेकर आया यहाँ पर। अब बाबा, सभी टीचर्स वहाँ इकट्ठे हो गए, सभी टीचर्स वहाँ इकट्ठे हो गए। प्रिंसिपल ने अनाउंसमेंट करके सब टीचर्स को बुलवा लिया। अब सब टीचर वहाँ इकट्ठे हैं, सब कन्हैया का दर्शन कर रहे हैं, और बाबा कन्हैया को उस समय कहते हैं, कन्हैया, ओ कन्हैया, तुझे जिस पर कृपा करनी है तू कर ले, तेरा जितना समय बिताना है तू बिता ले, जो तुझे करना है कर ले बस, लेकिन मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। मुझे दोबारा कभी आग्रह मत करना स्कूल आने के लिए।
अब बाबा का इतना कहते ही बाबा के आंखों से झर झर आंसू बहने लगे, फूट फूट के बाबा रोने लगे। और इतने में ही जो टीचर बाबा से आग्रह करती थी, कन्हैया ने उनको साक्षात दर्शन दिया। जो उस टीचर की इच्छा थी कि मुझ पर कृपा कब होगी बाबा, जो उस टीचर का भाव था, कन्हैया उसे पूरा करना चाहते थे, कन्हैया उस पर कृपा करना चाहते थे। आज साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण, जो भक्त के अधीन हैं, भक्त ही जिनका प्राण है, उन्होंने उन पर कृपा कर दी। उसके पश्चात बाबा वापस घर आ गए कन्हैया के साथ। देखिए, बाबा घर आ चुके थे। वो बाबा कन्हैया की नित्य प्रतिदिन सेवा करना सब बाबा ने घर पे चालू कर दिया था। बाबा तो भगवान के भक्त थे, परम भक्त थे, परम प्रेमी भक्त थे। तो बाबा कन्हैया को बहुत लाड लड़ाते, बहुत प्रेम से सेवा करते, बहुत आनंद से सेवा करते। अब देखो, सबसे बड़ी बात है, बाबा के घर के सामने ठीक एक फैमिली रहती थी, जहाँ पर उन फैमिली के गुरु महाराज जो थे वह पधारते थे। वो बड़े सिद्ध कोटि के संत, मैं आपको उनके बारे में भी बताऊंगा। और उनके जो ठाकर साहब थे, उनके जो ठाकुर जी थे, वो बड़े सिद्ध कोटि के, बड़ी लीलाएं उनकी होती थी और आज भी होती है। बड़े दयावान हैं, अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, बड़े जागृत शिव विग्रह हैं। और उनकी जो सेवा है, उन परिवार की जो सेवा है, वो अद्भुत है। जिन्होंने बाबा के साथ बहुत समय बिताया और बाबा ने उनके साथ बहुत समय बिताया। नित्य प्रतिदिन उनके घर पे ही सत्संग होता था, कीर्तन होता था। बाबा उनका बहुत जिक्र करते थे। तो जो सिद्ध कोटि के संत थे, गुरु महाराज थे, वो पधारे उनके घर पे, बाबा के घर पे आए और बोले, बाबा देखिए, आपके लिए एक मैसेज है। तो बाबा ने कहा, बताइए क्या आज्ञा है मेरे लिए। बाबा ने कहा कि देखो, मेरे गोपाल ने कहा है, मेरे कन्हैया ने कहा है, या तो आप कन्हैया को शिष्य बनाओ या बेटा बनाओ। अब बाबा जब कन्हैया को घर पे लेके आए थे तो कन्हैया बेटा बेटा भी कहने लग गए थे, लेकिन उनके अंदर शिष्य का भाव भी था। अब बाबा ने कन्हैया को पढ़ाया है तो कन्हैया तो बाबा के शिष्य तो थे ही थे। कन्हैया जो चाहते थे कि बाबा का जो समर्पण है वो पूर्ण रूप से हो, उसमें कमी कुछ ना आए। 16 आना जो होता है ना, 16 आना कन्हैया चाहते थे कि 16 आना मन कन्हैया जो बाबा है मुझे दे। भगवान का जो संबंध है, देखिए बाबा का विशेष जोर इस बात पे रहा है। जब भी कोई बाबा के पास में आता था तो बाबा उसे ये पूछते थे कि कन्हैया से आपका क्या संबंध है। अगर कन्हैया से कोई संबंध नहीं है तो बाबा कहते थे कि सबसे पहले इनसे संबंध बनाओ, संबंध जोड़ो। बिना संबंध बनाए कन्हैया कभी नहीं मिलते हैं। ये बात सबसे कहते थे। और मैं बाबा की तरफ से आपसे सबसे ये अनुरोध करता हूँ, जो लोग भी इसे सुनने वाले हैं, अगर कन्हैया से आपका संबंध नहीं है तो कोई ना कोई भगवान से एक संबंध बना दीजिए। उन्हें गुरु बनाइए, उन्हें माता पिता, भाई बहन, सखा, जो आपको अच्छा लगता हो, वो भाव जो आपको मन को भाता हो, उस भाव से कन्हैया के साथ में संबंध अवश्य बना लेना चाहिए। आपका श्री जी के प्रति भाव है, आपका राम जी के प्रति भाव है, जिनके प्रति भी आपका दृढ़ भाव है, उनके से आप संबंध बनाकर ही भगवान की सेवा करें। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, इससे भगवत विश्वास बहुत जल्दी बढ़ता है, इससे भगवत प्रेम बहुत जल्दी जगता है। देखिए, इससे भगवान की कृपा तत्काल मिलना चालू हो जाती है। तो इस बात पे बाबा का विशेष जोर रहता था। अब कन्हैया ने कहा, कन्हैया बोले, वो जो संत गुरु बकवास थे, गुरु महाराज थे, उन्होंने कहा, बाबा कन्हैया ने कहा है इनसे एक संबंध बनाओ, या तो इन्हें बेटा मानो या इन्हें अपना शिष्य मानो। और बाबा ने तत्काल कह दिया, ये मेरे बेटे हैं, मैंने बेटे के रूप में इन्हें स्वीकार आज से करता हूँ। तो कन्हैया आज बाबा के बेटे बन चुके हैं। बाबा ने कन्हैया से संबंध बना दिया और कन्हैया ने बाबा से संबंध जोड़ लिया। कन्हैया इस बात का प्रमाण बहुत देंगे। देखिए, जीवन भर जब बाबा का संबंध बना, जीवन भर
कन्हैया ने इस बात का निर्वाह किया, कन्हैया ने इस बात का निर्वाह किया कि ये मेरे पिता हैं। एक बेटा जैसे अपने पिता की सेवा करता है, ऐसे कन्हैया ने जीवन भर बाबा की सेवा करी है, जीवन भर बाबा की सेवा करी है। बाबा कई प्रसंग सुनाते थे, कई प्रसंग सुनाते थे, ऐसे कन्हैया की लीलाएं सुनाते थे। बाबा ने कहा कि संबंध की महिमा है। देखिए अब कन्हैया बाबा के घर पे हैं और बाबा के घर पे कन्हैया की जो लीलाएं होने वाली हैं वो सब हम लोग सुनेंगे। और गुरु माता जी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग हैं जो गुरु माता जी के बारे में नहीं जानते, और होना भी चाहिए, क्योंकि गुरु माता जी का जो चरित्र है वो विशेष है, बाबा से 10 गुना अधिक है। बस मैं आपको एक लाइन में कहूँगा कि बाबा से 10 गुना अधिक कोई है तो गुरु माता जी थी। राधे राधे भक्तों, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राम, जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। किशोरी प्यारी राधे, गोविंद की प्यारी राधे, गोविंद की प्यारी राधे, गोपाल प्यारी राधे, जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे भक्तों।